महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को चुनौती दी है। महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये देश के राजनीतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला बिल था। हमने संविधान को नुकसान से बचा लिया। अगर मोदी जी चाहते हैं महिला आरक्षण आज से लागू करना है तो आज से ही लागू करने में हम मदद करेंगे, लेकिन ऐसे किसी बिल को पास नहीं होने देंगे जो देश के संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाए। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। सरकार को भी ये लग रहा था कि शायद 2023 में वो विपक्ष को साध पाए, ठीक उसी तरीके से अब भी विपक्ष को वो साध पाएंगे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने बता दिया कि वो सरकार को धूल चटाने के लिए और डिलिमिटेशन को, इस बिल को बिल्कुल भी पास करने देने के मूड में नहीं है। महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल संसद में गिरा तो सियासी जुबानी जंग भी तेज हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बिल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि परिसीमन के लिए लाया गया था। कंगना रनौत ने कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में ये दिन काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में, ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये। इट्स अ ब्लैक डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स वुमेन। जो महिलाएं सदियों से अपने हित के लिए लड़ रही थी, जो आज सदन की तरफ उम्मीद से देख रही थी, उन सबका सपना टूट गया है। इनफैक्ट मेरे को खुद एक इमोशनल डिस्करेजमेंट फील हो रहा है कि किस तरीके से नीच और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं पास होने दिया। सभी महिलाओं, सारी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आज दुखी है, क्योंकि हम लोग सब बहुत आशा और उम्मीद के साथ विपक्ष की तरफ देख रहे थे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस ने भारत के इतिहास में एक काला दिन कल निश्चित कर दिया, जहां पर उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। इस सदन ने एक मिलकर जब यूनानिमसली पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो तब एक वादा कर दिया था, कल वचन पूर्ति का दिन था। लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा
जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी? और बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन इज कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन मैं पुनः कह रही हूं, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। आगे की क्या रणनीति रहेगी?